गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय व नदी घाटी परियोजना को। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस नदी पे कौन सी नदी घाटी परियोजना बनाई गई है और कौन सी बांध बनाई गई है, उन सबको पूरी डिटेल के साथ कवर करेंगे मैप के साथ। तो सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे हम लोग क्या है नदी घाटी परियोजना और ये कब शुरुआत हुई, किसे कहाँ से लाई गई है, और भारत के जितने भी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना हैं उन सबको हम लोग एक एक करके जिस नदी में बनाई गई है उन सबको हम लोग डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रमुख जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सबको हम लोग डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गारंटी है कि इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नदी घाटी परियोजना क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं घाटी को, फिर समझेंगे नदी घाटी को और उसके बाद समझेंगे नदी घाटी परियोजना को। तो घाटी क्या होता है, तो दो पहाड़ों के बीच का गहरा भाग जहां आमतौर पर इसमें नदी का प्रवाह होता है वह घाटी कहलाता है। जैसे देखिए ये पहाड़ है और इस पहाड़ के बीच में नदियों का प्रवाह है तो ये क्या हो गई घाटी। तो नदियों के बीच में वैसा गहरा भाग जिसमें पानी का बहाव हो वो बोला जाता है घाटी। और नदी घाटी किसे बोलते हैं, तो ज़मीन का ऐसा क्षेत्र जहां समस्त वर्षा जल पिघली हुई बर्फ एक बिंदु तक एकत्रित होती है और वहां एकत्रित होने के बाद वह फिर एक साथ प्रवाहित होती है, उसको बोला जाता है नदी घाटी। जैसे यहाँ पे मानिए अनेक नदियाँ आ रही है या आपके बर्फ़ पिघली हुई आ रही है और वहाँ पे एकत्रित होती है एक जगह, फिर एकत्रित होने के बाद जब ये एक साथ प्रवाहित होती है तो इसको बोला जाता है नदी घाटी। और इसी नदी घाटी पे बनाई जाती है नदी घाटी परियोजना। और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है आइए हम लोग आगे देखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अनेकों बांध बनाई गई है नदियों पे यहाँ पे। तो आपको नदी घाटी परियोजना क्या होती है, तो नदी की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर उससे सिंचाई की जाती है, वहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है, फिर ये बांध आपके बाढ़ का नियंत्रण करती है, फिर यहाँ पे पर्यटन स्थल बनाई जाती है या आपको मत्स्य पालन जैसी अनेकों सुविधा प्राप्त की जाती है इस नदी घाटी परियोजना से, जिससे नदी घाटी परियोजना कहते हैं। और इस नदी घाटी परियोजना के अनेकों उद्देश्य होने के कारण इस नदी घाटी परियोजना को बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसी का नाम है बहुउद्देशीय परियोजना। इसको अनेकों उद्देश्य होने के कारण इसको बोला जाता है बहुउद्देशीय। तो आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले ये कहाँ से लिया गया था, देख लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना है, उसी के तर्ज पर भारत में सबसे पहली परियोजना बनाई गई थी और वह थी दामोदर घाटी परियोजना। और उसको लाया किसने था, यानी श्रेय किसको जाता है, तो भारत के उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनके कार्यकाल में ये संपन्न हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने इस नदी घाटी परियोजना को क्या बोले थे, तो आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी, क्योंकि इसके अनेकों उद्देश्य होने के कारण इसको जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। तो याद रखिएगा आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा नदी घाटी परियोजना को किसने दिए थे, तो वो दिए थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हम भारत के प्रमुख जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना हैं उन सभी को आइए हम देखते हैं मैप पे। और यहाँ पे आप लोग जितने भी नदियाँ हैं उस नदियाँ को मालूम होना चाहिए। तो नदियाँ वाला आप लोग क्लास बिल्कुल एक बार जरूर कर लीजिए ताकि आपको अच्छी से डिटेल में आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये सिंधु नदी है। फिर सिंधु नदी आपकी बात की जाए तो उसकी जो सहायक नदियाँ है झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, आपको इतना याद रखना है। तो आपको सबसे पहले सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी पर एक भी परियोजना नहीं है। तो अगर उसके बाद की जाए सिंधु के बाद झेलम नदी पे, तो झेलम नदी पे आपको देखिए यहाँ पे है उरी परियोजना, फिर उसके बाद झेलम पे ही है तुरबुल परियोजना, फिर उसके बाद है दुलहस्ती परियोजना। और झेलम के बाद आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी पे हम लोग पढ़ेंगे बगलिहार को और सलाल परियोजना को। उसके बाद आती है रावी, रावी पे है आपके थीन बांध। फिर उसके बाद इसी पे अगर बात की जाए अगला, तो अगला है ब्यास। ब्यास पे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पोंग और ब्यास परियोजना। उसके बाद सतलज नदी जो यहाँ से राजस्थान से निकलती है मानसरोवर के झील से, वहाँ पे आपको इसमें पढ़ना है भाखरा नंगल परियोजना और नाथपा झागरी परियोजना। तो यहाँ पे आपको केवल मैप पे यहाँ दिखाई दे रहा है, जबकि आपको जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ भी एकदम डिटेल में आपको मैप के साथ ही पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आगे आपको जो नदियाँ है गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी पे यहाँ पे निकलती है टिहरी परियोजना। आपको टिहरी नदी और भीलगंगा के पास उसको भी हम लोग जानेंगे आगे। उसके बाद रामगंगा इसकी सहायक है गंगा की, वहाँ पे बनाई गई है
रामगंगा परियोजना। और यहाँ पे आगे बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलेंगे घाघरा नदी, और घाघरा नदी को नेपाल में एक नदी है काली नदी, जहाँ पे आपको बनाई गई पंचेश्वर बांध। फिर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो यमुना है, उसकी सहायक नदियाँ है चंबल। चंबल पे बनाई गई है राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और इंदिरा सागर। इन सबको हम लोग जानेंगे आगे डिटेल में। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे ये है सोन नदी। सोन नदी की आपको एक सहायक नदी है रिहंद। रिहंद नदी बनाई गई है रिहंद परियोजना। फिर सोन पे बनाई गई है सोन परियोजना, और फिर सोन नदी पर ही एक बनाई गई है बाण सागर परियोजना। उन सबको हम लोग जानेंगे आगे। आपको मैप मालूम रहना चाहिए, तो आप लोग नदिया का वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर इधर गंगा नदी को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियों पे कौन कौन सी बांध परियोजना बनाई गई है। तो यहाँ पे एक है लुनी नदी। लुनी नदी पे भी एक परियोजना है जिसको आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद है ये माही नदी। माही नदी पे परियोजना बनाई गई है माही परियोजना, और यही माही नदी आपको कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। उसके बाद यहाँ पे है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे अनेकों बांध बनाए गए, जिसमें प्रमुख है सरदार सरोवर, ओंकारेश्वर, महेश्वर। इन सबको हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। उसके बाद है यहाँ पे काकरपारा परियोजना, जो आपके किस पे बनाई गई है, तो ये है ताप्ती नदी पे। और यहाँ पे ये जो है आपके उकाई परियोजना है, उसको हम लोग आगे पूरी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए अब कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को, तो यहाँ पे सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में आती है दामोदर नदी, जो गंगा नदी में आके हुगली से मिलती है। फिर इस पे बनाई गई है दामोदर नदी पे दामोदर घाटी परियोजना को। उसके बाद है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा बनाई गई है स्वर्ण रेखा परियोजना। उसके बाद है आपको महानदी, और महानदी पे एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। उसके बाद हम बात करें तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे इसकी सहायक है ये इंद्रावती। इंद्रावती में बनाई गई है मजगुंड परियोजना। उसके बाद यहाँ पे अनेकों नदियाँ है, आगे हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात की तो यहाँ पे ये है श्रीशैलम परियोजना। उसके बाद नागार्जुन सागर परियोजना। उसके बाद यहाँ पे है तुंगभद्रा परियोजना और भीमा परियोजना, जैसे अलमाटी परियोजना, ये सभी आपके कृष्णा नदी पे है, तो हम लोग आगे देखेंगे उसको। उसके बाद बात की तो उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी बनाई गई है मेट्टूर बांध, और बनाई गई है कृष्ण राजा सागर बांध। उसके बाद यहाँ पे ही है शिव समुद्रम, और एक यहाँ पे कर्नाटक में ही है शरावती नदी जिसे बनाया गया है शरावती परियोजना, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद अगर बात की जाए तो केरल में ही है आपके यहाँ पे ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी बनाई गई है पापनासम परियोजना। उसके बाद ये है आपके पेरियार नदी। पेरियार नदी पे 2 परियोजना को पढ़ेंगे हम लोग, पेरियार परियोजना और इडुक्की परियोजना को। तो ये थी मैप की बात। उसके बाद हम लोग एक एक करके डिटेल में आइए अब समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भाखड़ा नंगल बांध परियोजना को। अब यहाँ पे हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे भाखड़ा नंगल बांध को, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा परियोजना को लेंगे। तो भाखड़ा नंगल को हम लोग चलिए डिटेल में जानते हैं। तो भाखड़ा नंगल की बात की है तो दोनों आपको पढ़े जाते हैं एक साथ ही, लेकिन आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि भाखड़ा अलग बांध है और नांगल अलग बांध है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब, और इसका ये बॉर्डर है दोनों का। और इसमें आके सबसे पहले जो बलती है यहाँ पे सतलज नदी, और सतलज नदी पे ही बनाई गई है आपके भाखड़ा नंगल बांध। तो यहाँ पे ये है भाखड़ा बांध और ये है नांगल बांध। तो भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में और नांगल बांध है पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल ये दोनों है, और यहीं पे आपके भाखड़ा के बगल में ही एक जलागर बनाई गई है जहाँ पे जल को आपको जमा किया जाता है और आपको समय अनुसार ज़रूरत के हिसाब से छोड़ा जाता है, तो जिसका नाम है गोविंद सागर जलासागर। तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें, इसकी सहायक नदी है सतलज की, यहाँ पे एक कहती है ब्यास। ब्यास पे भी बनाई गई है पोंग परियोजना, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और यहाँ पे ये दोनों नदियाँ आके जहाँ पे मिलती है ये पंजाब में, यहाँ पे मिलती है एक जगह का नाम है, यहाँ पे एक बैराज भी बनाई गई है, जगह का नाम है कपूरथला, और इसी पे बनाई गई है हरिके बजाज। और यहीं से एक नहर निकलती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो संसार की सबसे लंबी नहर है। और इसके आगे क्या फ़ायदे इसको भी हम लोग आगे जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए भाखड़ा नंगल बांध की, तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कौन? भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद भाखड़ा के पीछे जो हिमाचल प्रदेश में एक जलागर बनाया गया है जिसका नाम है गोविंद सागर। और याद रखिएगा इसको, सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल 2 जगहों पर 2 बांध बनाई गई है। भाखड़ा बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में, और आपके जो नांगल बनाई गई वो बनाई गई है पंजाब में, यह आपको याद रखना है। सबसे पहले इस बांध के निर्माण की बात की जाए तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इसकी नींव पड़ गई थी 1948 में, और उसमें पंजाब के एक तत्कालीन गवर्नर थे जिसका नाम था सर लुइस गाने।
और इन्होंने शुरुआत की थी लेकिन ये फेल हो गए। फिर जब स्वतंत्रता के पश्चात आपको जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं ने आपको नींव रखे 17 नवंबर 1955 को, और ये आपके निर्माण हुआ। उसके बाद कब हुआ तो 1963 में जाकर आपके भाखड़ा नंगल बांध की शुरुआत की गई। और इस नदी की बात की जाए तो यह नदी सतलज और ब्यास से आने वाले जितने भी बाढ़ है उस सभी को बचाता है यह परियोजना, और इस पे जो बांध बनाई गई है। तो अब चलते हैं आगे हम लोग। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना। ये आपको किस नदी पे है तो ये है कृष्णा नदी पे। और ये कहाँ पे है तो कृष्णा नदी पे सबसे पहले कौन कौन सी सागर परियोजना है उन सबको हम लोग जान लेते हैं। तो कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो ये निकलती है कहाँ से तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलने के बाद ये आपके जाती है इधर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे इसको अनेकों सहायक नदियाँ जैसे दूधगंगा, पंचगंगा या आपके घाट पर्वा, माल पर्वा, इन सबको हम लोग नदियाँ वाला में अच्छी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मेन बात है बांध और परियोजना की। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे कृष्णा नदी पे ही बनाया गया है अलमाटी बांध। याद कैसे होगा, कृष्णा जी बचपन में खाते थे मट्टी, तो आपको याद रखना है कृष्णा मट्टी अलमाटी। अलमाटी बांध बनाया गया है कहाँ पे तो कृष्णा नदी पे। ये अनेकों इसको सहायक नदियाँ हैं, इसको हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। आगे अगर बात की जाए तो कृष्णा की ही सहायक है भीमा नदी जो आके गोदावरी नदी में यहाँ पे मिलती है, और भीमा नदी पे ही बनाया गया है भीमा परियोजना, आपको याद रखना है। और इसी के सहायक नदी है मूसी, ये हम कवर कर चुके हैं नदिया वाला क्लास में। एक और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है वह है तुंगभद्रा नदी जो आके कृष्णा नदी में यहाँ पे मिल रही है, और तुंगभद्रा नदी पे ही बनाया गया है तुंगभद्रा परियोजना। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक नदी आती है तुंग और एक आती है भद्रा, जब ये दोनों आपस में संगम बनाती है वहाँ से इसका नाम जाना जाता है तुंगभद्रा नदी पे। तो यहीं पे बनाया गया है तुंगभद्रा परियोजना, याद रखिएगा। और ये मिलन कहाँ होता है तो कुडनी गांव है शिमोगा जिला कर्नाटक में, यहीं पे। और हागारी नदी भी सहायक है तुंगभद्रा नदी की ही, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात की जाए यहाँ पे तो एक है विजयवाड़ा के पास जो बनाई गई है नागार्जुन सागर, यहाँ पे बांध भी है और परियोजना भी, इसको भी मालूम है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कृष्णा नदी जब यहाँ के आके मिलती है जब जाके बंगाली खाड़ी में, तो वहाँ पे एक बांध बनाया गया है उससे पहले जिसका नाम है श्री सैलम परियोजना, आपको याद रखना है। तो नागार्जुन सागर के साथ हम लोग यहाँ पे जानेंगे नागार्जुन सागर के बारे में। तो ये है नागार्जुन सागर, और कृष्णा नदी पर जितने भी बांध परियोजना है उन सबको हम लोग साथ में ही देख लिए हैं। आगे हम इसको डिटेल में भी जो आएगा उसको समझेंगे। तो सबसे पहले नागार्जुन सागर की बात की जाए तो यह परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के एक जगह है नंदी कोंडा गाँव, वहीं पर हुआ है नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यह आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका नाम है नागार्जुन सागर, तो याद रखिएगा। आगे है नाथपा झाकरी परियोजना, चलते हैं इसके बारे में हम। नाथपा झाकरी की बात की जाए तो यह एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, और यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर बनाई गई है। तो चलते हैं हम सतलज नदी पे, कहाँ है मैप में देखिए सतलज नदी, ये आपके जो है यहाँ पे ये सभी सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु एवं सिंधु की सहायक नदियाँ है। तो हम यहाँ पे जितने भी इस सहायक नदियों पर या सिंधु नदी पे जितने भी परियोजना है साथ में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सतलज पे, जिस पे बनाई गई है नाथपा झाकरी परियोजना। तो सतलज नदी निकलता है यहाँ से, देखिए राकसताल मानसरोवर के झील के पास है ये। उसके बाद निकलने के बाद ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही है नाथपा झाकरी परियोजना, इसका निर्माण करती है। उसके बाद अगर बात की जाए ये जब जैसे ही आगे बढ़ती है फिर आगे हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे पंजाब की बॉर्डर पर एक और परियोजना बनाती है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल परियोजना। तो ये भी बनाई गई है सतलज नदी पर ही। उसके बाद सतलज नदी जाकर फिर चिनाब नदी से मिलते हुए फिर आके सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी एक और सहायक नदी है सतलज की जिसका नाम है ब्यास, ब्यास पे बनाई गई है ब्यास परियोजना और पोंग परियोजना, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर बात की जाए रावी नदी की, तो यहाँ से निकलती है रावी नदी, और रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाई गई है जिसका नाम है थीन बांध। उसके बाद अगर बात की जाए इस नदियों में तो उसके बाद यहाँ पे है चिनाब नदी। चिनाब नदी पूरा सिंधु नदी में टोटल जाकर मिलता है, ये सबसे बड़ी सहायक नदियाँ है। तो चिनाब नदी की अगर बात की जाए तो चिनाब नदी पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन कौन से, तो दो पढ़ेंगे परियोजना, एक पढ़ेंगे यहाँ पे बगलिहार परियोजना, फिर एक और पढ़ेंगे सलाल परियोजना, तो ये चिनाब नदी पर है। उसके बाद बात की जाए झेलम नदी की, तो झेलम नदी निकलता है यहाँ पे बैरीनाग झील से, और निकलने के बाद ये इस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन झीलों को, एक पढ़ेंगे उरी
परियोजना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तुलबुल परियोजना, और फिर एक और है जिसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। ये तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं झेलम नदी पे। फिर झेलम नदी जाकर यहाँ पे चिनाब नदी से मिलने के बाद ये आपको फिर चिनाब नदी बन जाती है और यहाँ पे जाकर मिल जाती है सिंधु नदी से। तो ये थी सिंधु नदी तंत्र पे जितने भी परियोजनाएं थी उन सभी को। यहाँ पे हम लोग बात किए थे नाथपा झाकरी की, जो एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के साथ ये सबसे बड़ी परियोजना है किसकी, तो हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे आप लोग देख लिए इसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी परियोजना या राजस्थान नहर, ये दोनों। आइए अब हम लोग इसको जानते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे सतलज नदी बनाई गई है। तो सतलज नदी सबसे पहले देखिए निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद इसकी आगे बढ़ती हुई फिर ये जब पंजाब में आती है तो इसकी एक और सहायक नदी है ब्यास। ब्यास भी निकलती है हिमाचल प्रदेश से और ये जाके मिल जाती है सतलज नदी से पंजाब में। और यहीं पे एक बनाई गई है हरिके बैराज, और यहीं बैराज के पास से आपको निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर और इसी पे परियोजना बनाई गई है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है आप लोग मैप पे देख लिए हैं। अब चलते हैं इसके बाद हम इसके बात किए जाए तो इंदिरा गांधी नहर पंजाब में है और ब्यास और सतलज की संगम पे है ये इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में हम लोग आगे चलिए देखते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलज के संगम कपूरथला, यहीं पे जगह है कपूरथला। कपूरथला पर स्थित हरिके बैराज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर और यह संसार की सबसे लंबी नहर है जिसकी लंबाई 468 किलोमीटर है। और इस नहर के कारण राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जिला को भविष्य का अन्न भंडार कहा जाने लगा है। तो आगे हम लोग देखेंगे पोंग परियोजना को। पोंग परियोजना कहाँ पे है, तो ये पंजाब में ब्यास नदी पे बनाया गया है। और पोंग जलागर भी है, ये हिमाचल प्रदेश में ही है, जिसका नाम महाराणा प्रताप सागर रखा गया है। इसी भाग में आपको ब्यास नदी ये बनाया गया है पोंग परियोजना। चलते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना भी कहाँ पे है, तो ये ब्यास नदी पे है। आपको ये पंजाब के कपूरथला के सतलुज के और ब्यास नदी के जहाँ पे संगम होती है थोड़ा सा उसके ऊपर बनाया गया है ब्यास परियोजना। जैसे यहाँ पे ये नदियाँ की बात की जाए तो दोनों जहाँ ये संगम बनाती है उसके थोड़ा सा ऊपर ये ब्यास नदी पे बनाया गया है पंजाब में। तो समझ लीजिए ये इसका नाम है क्या, ब्यास परियोजना। उसके बाद हम बात करेंगे दामोदर घाटी नदी परियोजना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पहली नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ पे दामोदर नदी को सबसे पहले जानते हैं। दामोदर नदी की अगर बात की जाए तो दामोदर नदी देखिए सबसे पहले इधर से आती है और दामोदर नदी की ही सहायक नदियाँ है बराकर नदी जो यहाँ पे आके मिलती है। और ये दोनों नदियाँ मिलने के बाद जानी जाती है दामोदर के नाम से ही। और ये नदियाँ जाकर आगे गंगा नदी जो आती है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे फरक्का बैराज के पास अलग होती है, इधर चल जाती है हुगली नदी। फिर एक तरफ चल जाती है पद्मा नदी और इस पद्मा में एक आधी नदी आके मिलती है आपको कौन सी, वो है ब्रह्मपुत्र जो जानी जाती है जमुना के नाम से। और ये पद्मा जमुना मिलकर बनाती है मेघना। तो ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की बात है। तो यहाँ पे हुगली नदी में जाके मिल रही है दामोदर नदी। तो यही दामोदर नदी है और इस पर कौन कौन से बांध बनाई गई है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले दामोदर नदी की बात की जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है बराकर नदी। और बराकर नदी पे यहाँ पे देख लीजिए तिलैया बांध बनाया गया है बराकर नदी पे। फिर यहाँ पे बनाया गया है बाल पहाड़ी बांध और एक और बांध बनाया गया जिसका नाम है मैथन बांध। तो ये तीन बांध जो है बराकर नदी पे है। और यहाँ पे अगर बात की जाए दामोदर नदी पे तो दामोदर नदी के पहले यहाँ पे देखिए आके मिलती है कोनार नदी। कोनार नदी पे बनाया गया है कोनार बांध। फिर आके एक मिलती है बोकारो नदी। बोकारो नदी बनाई गई है बोकारो बांध। फिर वहाँ पे एक है अय्यर बांध बनाया गया है दामोदर नदी पे। और फिर जब ये तीनों नदियाँ आके जहाँ पे मिलती है तो उसके थोड़ा सा आगे उसके बाद फिर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है बेरमो बांध, ये दामोदर नदी पे है। फिर दामोदर नदी पे ही बनाया गया है आगे पंचेत बांध। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद आप लोग रखिएगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो यह स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। और यह परियोजना अविभाजित बिहार और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। तो याद रखिएगा जब आपको झारखंड नहीं अलग हुआ था बिहार से उस समय की ये परियोजना है। उसके बाद बात की जाए तो यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में हुई थी। स्थापना आप लोग पूछ सकता है एग्जाम में। इस परियोजना का मॉडल अगर बात की जाए यानी किसके तर्ज पे बनाया गया है तो ये अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी जो परियोजना है उसी के परियोजना पे आधारित है, याद रखिएगा। दामोदर घाटी परियोजना से बात की जाए तो बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुरा में ताप विद्युत का उत्पादन होता है इसी परियोजना के तहत।
दामोदर घाटी के तहत ही बनाई गई है तिलैया बांध, कुनार बांध, मैथन बांध, पैचेंत बांध। इस नदियों को हम लोग यहाँ पे मैप पे देख चुके हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे बांध बन रही है। बोकारो, अय्यर, बेरमो, पंचेत, मैथन बांध, बाल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध और कुनार बांध। तो ये आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही है, इसको हम लोग देख लिए। चलते हैं आगे। आगे है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना की बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है, तो ये देखिए टिहरी बांध परियोजना यहाँ पे है और यहाँ पे एक नदी आती है भागीरथी और इधर से एक आती है अलकनंदा, हम लोग बताए थे, और यहाँ पे मिलती है उसका यहाँ पे संगम बनाती है देवप्रयाग। ट्रिक बताए थे क्या, DAV स्कूल, DAV क्या था, DAV देवप्रयाग, ए से अलकनंदा और V से भागीरथी। इस ट्रिक था इसका, आपको याद हो गया होगा अगर नदी वाला वीडियो देखे होंगे तब, तो इसलिए नदी वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। उसके बाद हम बात की जाए यहाँ पे, ये भागीरथी पे एक नदी आती है यहाँ से, इसका नाम है भीलगंगा और दोनों नदियों के संगम पर ही बनाया गया है टिहरी बांध परियोजना को। यहाँ पे एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। तो यहाँ पे समझ लिए होंगे टिहरी बांध परियोजना को। यहाँ पे इस परियोजना की बात की जाए तो यह परियोजना भागीरथी नदी पे भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर उत्तराखंड में टिहरी जिला भी है, तो इसी जिला में बनाया गया है टिहरी बांध को। और टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है, तो याद रखिएगा टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है महानदी उड़ीसा में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिए कि महानदी कहाँ है, तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से ऐसे बहती हुई, फिर ये आपको उड़ीसा होते हुए आपकी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए उड़ीसा पे ही है। यहाँ पे एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, यहीं पे बनाया गया है हीराकुंड बांध परियोजना को, जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। और यहाँ पे अगर बात की जाए इसके बारे में, तो इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। इसकी लंबी की बात की जाए, इसकी लंबाई की, तो इसकी केवल जो हीराकुंड बांध है उसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर। लेकिन इसके आगे और पीछे भी मिट्टी का बांध बनाया गया है, एक तरफ 10 किलोमीटर का और एक तरफ 11 किलोमीटर का। जब आप इसको जोड़िएगा तो 25 किलोमीटर टोटल लंबाई आएगा इस बांध की। तो आपको ऑप्शन के अनुसार अगर दे सकता है, आपको कम अगर दे तो 4.8 और इस सभी को मिला कर दे, यानी इसके मिट्टी के द्वारा बांध जो इसको सपोर्ट के लिए बनाया गया है, तो आपको 25.8 किलोमीटर इन तीनों बांधों की लंबाई है। उसके बाद है कोसी परियोजना जो बनाई गई है बिहार में, और ये कोसी नदी पे है जिसको बनाता है बिहार का शोक, जो आपको बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। 1954 के बिहार और नेपाल समझौते के अंतर्गत यह परियोजना नेपाल और भारत में निर्मित संयुक्त परियोजना के अंतर्गत नेपाल और भारत के बीच बनाई गई थी। और यह नेपाल के हनुमान नगर और बिहार के चतरा के पास एक बांध बनाई गई है जिसका नाम है कोसी बांध, आपको याद रखना है। और वहीं पे इसी के अंतर्गत बनाई गई है कोसी परियोजना। और यह जो आपको नदी है चीन की एक नदी है जिसका नाम है होंगहो, उसी की भांति मार्ग बदलने में विशेष है ये कोसी नदी। इसके कारण ये बिहार में बाढ़ का कारण बनती है और इसको बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। उसके बाद है रिहंद परियोजना। रिहंद की बात की है तो ये है सोन की सहायक रिहंद नदी पे बनाया गया है। जैसे आप लोग देखिए ये है सोन नदी जो आके अमरकंटक से निकलती है और ये जाके मिलती है गंगा नदी के पास, पटना के पास यहाँ पे जगह दानापुर, और दानापुर के पास ही जाके मिलती है सोन नदी। और सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, और इसी रिहंद पे बनाया गया है रिहंद परियोजना। तो ये है रिहंद, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हम लोग जो अभी पिछले देखे थे कोसी परियोजना, तो ये देखिए यही कोसी नदी पे बनाया गया है कोसी परियोजना को, यहाँ पे है। ये दोनों के बॉर्डर पर नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे बनाया गया है। तो इन सभी परियोजना को तहत आपको नदियाँ को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो नदी वाला वीडियो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग ज़रूर देख कर इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ही टाइम लगा है, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर एक कमेंट करके बताइए इसको। चलते हैं आगे रिहंद के बारे में देखने। तो इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में पीपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर हुआ है, रिहंद नदी का परियोजना। और आगे इस परियोजना की बात की है तो इस परियोजना को गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो रिहंद परियोजना को। और यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। आगे है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना की बात की जाए तो चंबल किसकी सहायक नदी है? यह आपके है यमुना नदी की, और यमुना नदी किसकी सहायक है? यह है गंगा नदी की। तो चंबल नदी पर ही आपको बनाई गई है चंबल परियोजना। और चंबल पर अनेकों जैसे बांध बनाए गए हैं, आगे चलिए देखते हैं।
तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना, जो मध्य प्रदेश के और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में चंबल नदी पर बनाया गया है। तो ये दोनों क्षेत्रों के बीच में ही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। और इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, 2 बनाया गया है राजस्थान में और 1 बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में है राणा सागर, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है मध्य प्रदेश, यहाँ पे राणा सागर है। फिर उसके बाद आपको पड़ेंगे गांधी सागर, फिर जवाहर सागर बांध। ये तीनों बांध बनाई गई है चंबल नदी पे है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे शरावती जल विद्युत परियोजना। शरावती विद्युत जल परियोजना कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिलों में बनाई गई है, याद रखिएगा। यह परियोजना कर्नाटक के शिमोगा जिलों में शरावती नदी पर बनाई गई है। और इसी शरावती नदी पे बात की जाए तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था जलप्रपात। इसी शरावती नदी पे भारत के सबसे बड़ा जलप्रपात बनाया गया है, जिसका नाम है जोग या गुरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद इस परियोजना के अंतर्गत बने जलागर का नाम भी है जो इसके पीछे बनाया गया है, जिसका नाम है लिंगन मक्की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना की बात की जाए तो ये नर्मदा नदी पे बनाई गई है। नर्मदा नदी की बात की है तो ये छत्तीसगढ़ के निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से। यहाँ पे 3 नदियाँ निकलती है, जिसका एक ट्रिक भी हम लोग बताए थे। सोनम में छत्तीसगढ़ में हूँ, इधर है सोन, इधर है नर्मदा और इधर है नम, तो ये हो गया सोनम म। और ये अमरकंटक से निकलती है छत्तीसगढ़ के, तो सोनम में छत्तीसगढ़ में हूँ, ये आपको बता दिया था पिछले क्लास में नदिया वाला में। तो यहाँ पे बात करेंगे नर्मदा घाटी परियोजना की, तो इस पर अनेकों बांध बनाई गई है। यहाँ पे अगर इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं तो नर्मदा घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान है। और इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जाने वाले हैं, जिससे आपको अनेकों हानि होने वाली है, क्योंकि बड़े बांध बनने पर उसके अगल बगल के जितने भी आपको भूभाग होंगे, वन होंगे, उन सभी काटे जाएंगे। और उसी के विरोध में मेघा पाटकर ने चलाई थी नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो फेमस आंदोलन था। तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में था और किन्होंने चलाया था। इसके अंतर्गत बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 3 बांध आते हैं, एक ओंकारेश्वर, फिर आपके महेश्वर और एक आते हैं नर्मदा सागर। और फिर गुजरात में आती है सरदार सरोवर, जो महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग एक बार मैप पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 3 अगर बात की जाए तो यहाँ पे नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और फिर आती है महेश्वर। जबकि नर्मदा सागर परियोजना पड़ती है कहाँ पे? तो गुजरात में पड़ती है ये नर्मदा नदी पे। तो ये महत्वपूर्ण 3 बांध 4 बांध है, बांध अनेकों बनाने जाने वाले हैं, जिसके विरोध में बातें चलती रहती है। तो उसके बाद है मयूराक्षी परियोजना। इस परियोजना की बात की जाए तो यह छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग की एक छोटी नदी मयूराक्षी पे बनाया गया है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल को सिंचाई देती है। मेन यहाँ पे बात आपको याद रखना है कि मयूराक्षी जो परियोजना है, इसी को बोला जाता है कनाडा बांध परियोजना, जो कहाँ पे है आपको याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्व में एक नदी है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है। उसके बाद है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है और ये बनाई गई है काली नदी पे। काली नदी आपकी बात की जाए तो ये घाघरा जो नदी आपको है, ये निकलती है शुरू में सबसे पहले 2 नदियों के संगम जहाँ पे होती है, उसके बाद ये जानी जाती है घाघरा नदी पे। तो यहाँ पे एक नदी आती है काली और एक नदी आती है काली। जब ये काली नदी भारत में प्रवेश करती है तो काली नदी का नाम पड़ जाता है शारदा और कर्नाली का नाम पड़ जाता है घाघरा। और मिलने के बाद ये घाघरा के नाम से आपको जाके छपरा के पास ये मिलती है गंगा नदी से। और इसी काली नदी पे यहाँ पे तो इधर पड़ जाता है उत्तराखंड और इधर पड़ जाता है नेपाल, यानी भारत और नेपाल के बीच की ये संयुक्त परियोजना है, जो इसका नाम है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पंचेश्वर परियोजना को भारत और नेपाल की संयुक्त सहयोग से बनाया गया है। इस परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पे बनाने वाला है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद हम भारत से कुछ बाहर जो परियोजनाएं हैं, जो भारत की सीमा पर समझिए, उनको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो एक है देवी घाट परियोजना जो बनाई गई है नेपाल में, एक है पंचेश्वर परियोजना जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था नेपाल में पिथौरागढ़ जिले उत्तराखंड में काली नदी पे। उसके बाद एक करीछू परियोजना जो भूटान में है। फिर एक पुनाखा परियोजना है वो भी भूटान में है, तो भूटान की 2, नेपाल की 2। उसके बाद हम देखते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय राज्यवार देखेंगे, यानी किस राज्य में कौन सी परियोजना है, इंपॉर्टेंट है। जो आपको वहाँ पे छूटे होंगे वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात की जाए जम्मू कश्मीर व लद्दाख की परियोजना की, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में ये सभी परियोजना आती है, जैसे
तुलबुल परियोजना जो बनाई गई है झेलम नदी पे, और उरी परियोजना, इन दोनों को हम लोगों ने मैप पे देखा था। तुलबुल और उरी झेलम नदी की ये परियोजनाएं हैं। उसके बाद है सलाल परियोजना जो बनाई गई चिनाब नदी पे। फिर और दुलहस्ती परियोजना, यानी सलाल और दुलहस्ती चिनाब नदी की परियोजनाएं हैं। उसके बाद है किशन गंगा। किशन गंगा जो परियोजना है वो किशन गंगा नदी बनाया गया है, और एक किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, याद रखिएगा, उसी बनाया गया है किशन गंगा, ये जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है चुटक परियोजना। चुटक परियोजना की बात की तो ये भी आपके पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और ये सुर नदी है, सुर नदी में बनाया गया है चुटक परियोजना। उसके बाद पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे प्रमुख जो परियोजना है वह है भाखड़ा परियोजना जो सतलज नदी पे बनाया गया है। उसके बाद सतलज नदी पे हम लोगों ने देखा था मैप पे नाथपा झाकरी परियोजना जो सतलज नदी पर ही है, और सतलज नदी पर ही एक और परियोजना जिसका नाम है रनपुर परियोजना, और एक रावी नदी है जिस पे बनाया गया है चमेरा परियोजना, और इसी नदी पे है थीन बांध भी, याद रखिएगा। उसके बाद एक जवाई नदी है हिमाचल प्रदेश की जिस पे बनाई गई है जवाई परियोजना। उसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब की परियोजना। तो पंजाब की परियोजना में सबसे पहले यहाँ पे है पोंग परियोजना जो बनाई गई है ब्यास नदी पे, और एक बनाई गई है यहाँ पे भाखड़ा नहीं नांगल होगा क्योंकि भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, तो ये बनाई गई है सतलज नदी पे नांगल परियोजना। और एक है देहर परियोजना जो बनाई गई है ब्यास नदी पे। आगे है उत्तराखंड की परियोजना है। तो उत्तराखंड की परियोजना की बात की जाए तो ये है रामगंगा परियोजना जो बनाई गई है रामगंगा नदी पे। फिर है टिहरी परियोजना जो बनाई गई है भागीरथी और भीलगंगा के संगम पे। उसके बाद है टनकपुर परियोजना जो बनाई गई है काली नदी पे, याद रखना है। आगे है राजस्थान की परियोजना है, और राजस्थान में आपको याद रखना है दो, एक आपको राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे, फिर जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे। तो ये दोनों चंबल नदी पे, राणा सागर और जवाहर सागर। आगे है मध्य प्रदेश की परियोजना। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे नर्मदा सागर परियोजना है जो नर्मदा नदी पे है। फिर इंदिरा सागर परियोजना है नर्मदा नदी पे। फिर ये गांधी सागर परियोजना है आपके चंबल नदी पे। तो आपको चंबल नदी पे ये तीनों याद रखना है, आपको नर्मदा सागर, इंदिरा सागर और गांधी सागर। उसके बाद है महेश्वर परियोजना जो बनाई गई नर्मदा नदी पे। फिर ओंकारेश्वर परियोजना बनाई गई है नर्मदा नदी पे। फिर पेंच परियोजना बनाई गई है पेंच नदी पे। आगे है बारगी परियोजना जो बनाई गई है बारगी नदी पे। फिर आगे है बांध सागर परियोजना जो आपको बनाई गई है सोन नदी पे। और फिर आगे है तवा परियोजना जो बनाई गई है तवा नदी पे। तो मध्य प्रदेश की परियोजना को देखने के बाद हम लोग आगे देखते हैं बिहार की परियोजना। बिहार की बात की जाए तो बिहार में दो परियोजनाओं को हम लोग याद रखेंगे, एक कोसी परियोजना जो कोसी नदी पे है, और दूसरा गंडक परियोजना जो गंडक नदी पे है। उसके बाद है कर्नाटक की परियोजना। तो कर्नाटक में बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंग और भद्रा के संगम पे मिलने के बाद वहाँ पे बनाती है तुंगभद्रा परियोजना। फिर अलमाटी परियोजना बनती है कृष्णा नदी पे, यहाँ पे याद रखिएगा। और उसके बाद है शरावती परियोजना जिससे बनाई गई शरावती नदी। और आगे है घाटप्रभा परियोजना, और घाटप्रभा परियोजना बनाई गई है घाटप्रभा नदी पे। आगे है भद्रा परियोजना जो बनाई गई है भद्रा नदी पे। फिर आगे है शिव समुद्रम परियोजना जो बनाई गई है कावेरी नदी कर्नाटक में, इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा। उसके बाद है गुजरात की बात की जाए तो गुजरात पे यहाँ पे उकाई परियोजना जो है उकाई नदी पे है। फिर आपको है काकरपरा परियोजना जो है ताप्ती नदी पे गुजरात में। आगे अगर बात की जाए उड़ीसा की तो उड़ीसा में आपको हीराकुंड परियोजना और बाली मेला परियोजना को याद रखना है। हीराकुंड पड़ता है माही नदी पे और बाली मेला पड़ती है सिलेरू नदी पे, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बात की जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में हम लोग गोदावरी नदी पे पढ़े थे श्री सैलम परियोजना, और कृष्णा नदी पे पढ़े थे नागार्जुन सागर परियोजना, और एक थी मचकुंड परियोजना जो पड़ी थी मचकुंड नदी पे, ये आपके इंद्रावती की सहायक नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद है महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में आपको पढ़ना है जायकवाड़ी परियोजना जो पड़ती है गोदावरी नदी की पर। उसके बाद है गिरना परियोजना जो पड़ती है गिरना नदी पे। एक है कोयना परियोजना जो पड़ती है कोयना नदी पे। उसके बाद झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट है दामोदर घाटी परियोजना जो दामोदर नदी पे है। उसके बाद है मयूराक्षी परियोजना जो आपको मयूराक्षी नदी पे है, और उसके बाद है स्वर्ण रेखा परियोजना जो स्वर्ण रेखा नदी पे है। उसके बाद तमिलनाडु की परियोजना की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु पे पड़ता है पेरियार परियोजना जो पेरियार नदी पे है। उसके बाद है मैटूर परियोजना जो है आपको कावेरी नदी पे। फिर है पापनासम परियोजना जो आपके ताम्रपर्णी नदी पे बनाया गया है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद है पायकारा परियोजना जो बनाई गई है पायकारा नदी तमिलनाडु में। उसके बाद है तेलंगाना की परियोजना की बात की जाए तो तेलंगाना में हम लोग यहाँ पे देखेंगे निजाम सागर जो बनाई गई है मंजरा नदी पे, और एक है रामागुंडम परियोजना ये भी बनाई गई है मंजरा नदी पे।
फिर उसके बाद है पोचमपाद परियोजना जो बनाई गई है गोदावरी नदी पे। उसके बाद है अंडमान निकोबार की एक परियोजना जिसका नाम है कलिंगपोंग परियोजना, ये आपको अंडमान निकोबार की है। तो यहाँ पे जितने भी परियोजना थे वो समाप्त हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि पीडीएफ बनाने में कम से कम 10 घंटा गया है, तो इन 10 घंटा में आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, और आपको नेक्स्ट क्लास क्या होना चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पे पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आगे आने वाले क्लास के लिए। यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, धन्यवाद।